ग्रीन पालना अभियान नए जीवन के साथी हरियाली शुरुआत 29 जून 2025 योजना सरकारी अस्पतालों में प्रवेश के बाद माताओं को 5 फलदार पौधे उपहार स्वरूप दिए जा रहे हैं। लक्ष्य इस योजना सरकारी के 7 निजी अस्पतालों में भी लागू होगी। क्रियान्वयन वन विभाग की मदद से हेल्थ सेक्टर्स में पौधे की व्यवस्था की जाएगी। विशेष फलदार पौधों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ नवप्रसूत महिलाओं को प्रकृति से जोड़ने की पहल हो। वुमन फॉर ट्रीज अभियान उद्देश्य महिला समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। स्थान सभी नगरीय निकायों में अभियान संचालित योजना अंतर्गत अमृत मिशन 2.0 एवं दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन डे NULM क्रियान्वयन महिला स्व सहायता समूहों द्वारा अभियान पहला चरण 21 से 24 मई स्थानों का चयन नगरीय निकायों में सरकारी स्वामित्व जमीन। दूसरा चरण 15 जुलाई से 15 अगस्त पौधारोपण जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से। तीसरा चरण 1 से 2 वर्ष पौधों में संरक्षण एवं निगरानी। संचालन केंद्र सरकार के एक पेड़ माह के नाम से प्रेरित होकर अमृत मित्र योजना अंतर्गत इस पौधारोपण अभियान का संचालन किया जा रहा है। विशेष हर स्थान पर 250 से 300 पौधे लगाए जाएंगे। इस पौधे की देखभाल 1 साल तक महिला समूह करेगी। इसके लिए उन्हें हर महीने तय राशि दी जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन शहरी शुभारंभ तिथि 20 मई 2025। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा स्थान रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम। उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण भू स्तर बढ़ाने हेतु ठोस पहल। सहभागी विभाग वन विभाग लोक निर्माण विभाग लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं जल संसाधन विभाग। विशेष अतिथि वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह कार्य शहरी क्षेत्रों में भू जल स्तर को बनाए रखने और सुधारना। वर्ष जल संचय को बढ़ावा देगा। जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना। विभिन्न विभागों और समाज की साझेदारी से दीर्घकालीन समाधान सुनिश्चित करना। स्कूल पाठ्यक्रम में जल संरक्षण को शामिल करना। मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना घोषणा। छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 योजना प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्र रूप में बस्तर एवं सरगुजा संभागों में नए मोबाइल टावर लगाने एवं फाइबर नेटवर्क लाइन बिछाने से कार्यों में तेजी लाई जाएगी। लक्ष्य राज्य में समय सीमा के भीतर चरणबद्ध 5,000 से अधिक मोबाइल टावर लगाने का निर्धारण किया गया है। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना शुभारंभ 9 सितंबर 2025। उद्देश्य श्रमिक परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना। शिक्षा कक्षा 6वीं से 12वीं निःशुल्क आवासीय शिक्षा लाभार्थी छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यक्रम मंडल में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चे। व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में प्रवेश। चयन प्रक्रिया कक्षा 5वीं के उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को मेरिट सूची बनेगा। टॉप 10 छात्रों को काउंसलिंग के बाद प्रवेश मिलेगा। निःशुल्क शिक्षा नहीं निःशुल्क प्रवेश शुल्क शैक्षणिक एवं शुल्क गणवेश पुस्तक कॉपी छात्रावास और भोजन की सुविधाएं। शर्त श्रमिक का कम से कम 1 वर्ष पूर्व पंजीयन अनिवार्य। दस्तावेज श्रमिक पंजीयन कार्ड मूल निवास प्रमाण पत्र आधार कार्ड अंक सूची अध्ययनरत कक्षा का प्रमाण आयु प्रमाण पत्र स्वघोषणा पत्र। विशेष योजना के तहत चालू वर्ष 100 निर्माण श्रमिकों के बच्चों को 14 निजी आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। अगले शैक्षणिक सत्र में से इस योजना का लाभ 200 बच्चों को मिलेगा। अटल श्रम सशक्तिकरण योजना शुभारंभ 11 अगस्त 2025। उद्देश्य असंगठित एवं प्रवासी श्रमिकों तथा उनके परिवारों का समग्र विकास। मुख्य प्रावधान पहला चरण में 5 राज्य उत्तर प्रदेश तेलंगाना उड़ीसा गुजरात महाराष्ट्र एवं मोर चिन्हारी भवन निर्माण। दूसरा श्रमिक को कैशलेस इलाज 106 निजी चिकित्सालयों में अनुबंध गंभीर रोग हृदय किडनी मस्तिष्क रोग जटिल सर्जरी आदि
का उपचार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। तीसरा श्रम में जैते पोर्टल सभी सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर। चौथा प्रत्येक संभाग में श्रम कल्याण कार्यक्रम कार्यालय की स्थापना। पांचवा श्रमिक बहुल क्षेत्र तिल्दा, उरला, रायपुर, लारा, खरसिया, रायगढ़ में नए औषधालय। छठवां शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्नदान योजना, श्रमिकों को 5 रुपये में भरपेट भोजन। पहले चरण में 7 जिले रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, महासमुंद, सूरजपुर में 21 केंद्र शुरू। जल्द ही 9 जिलों में 24 नए केंद्र खोले जाएंगे। एलवद पंचायत योजना में मिल रही मदद। छत्तीसगढ़ की नई नक्सल आत्मसमर्पण पीड़ित सहायता एवं पुनर्वास नीति 2025 के तहत राज्य सरकार ने एलवद पंचायत योजना शुरू की है, जिसमें उन ग्राम पंचायतों के लिए 1 करोड़ रुपए की विकास कार्य स्वीकृत करने का प्रावधान है जो अपने क्षेत्र में सक्रिय नक्सलियों को आत्मसमर्पण करवाने में मदद करेंगे तथा खुद को मुआवजे मुक्त घोषित करने का प्रस्ताव पारित करेंगे।